त्वम यदि वहीन त्वेन वश्यते तैरहम वृष्टि भविष्यामि। भोज राजा कहता है तुम यदि, वहीन मतलब अग्नि, वहीन मतलब अग्नि, वृष्टि मतलब बरसात या बारिश। यदि तुम अग्नि बन के व्यवहार करोगे, तहिर मतलब तो, अहम मतलब मैं, वृष्टि मतलब बारिश, भविष्यामि बनूंगा। यदि तुम अग्नि बनकर व्यवहार करोगे तो मैं बारिश बन के रहूंगा। वृष्टि पुरतः वहीन स्थानतु न शक्नोति तथा त्वम अपि मम पुरतः स्थानम न शक्नोसि। वृष्टि मतलब बरसात, पुरत मतलब आगे, वहीन मतलब आग, स्थान तु टिकना या रहना, न मतलब नहीं, शक्नोति मतलब सकोगे नहीं। तुम बरसात के आगे अग्नि टिक सकोगे नहीं। तथा त्वम अपि तुम भी, मम मतलब मेरे, पुरत मतलब सामने, स्थान तु न शक्नोसि तुम भी मेरे सामने टिक सकोगे नहीं। जैसे कि बरसात के आगे अग्नि टिक नहीं सकती, उसी तरह तुम भी मेरे सामने टिक सकोगे नहीं। इसके बाद वाली लाइन विद्यार्थी मित्रों ध्यान देना, युवक कहता है अभी, वृष्टि तु वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहरितुम महर्ति। वृष्टि यानी बरसात, तु वायु तो वायु यानी पवन, स्वबलेन पवन अपने बल से यानी अपनी शक्ति से, यत्र कुत्रापि यहाँ वहाँ, वाह्यत्युम अहर्ति यहाँ वहाँ बहाकर ले जाता है। इसका अनुवाद होगा बरसात को पवन अपनी शक्ति से यहाँ वहाँ बहाकर ले जाता है। फिर कहा है वृष्टि रूपम भवंतम महम वायु भूत्वा इततः वहिष्यामि। वृष्टि रूप यानी बरसात रूप आपको मैं, भवंतम महम बरसात रूप आपको मैं, वायु को, वायु बनकर, भूत्वा मतलब बनकर, बनकर इधर उधर मैं ले जाऊंगा। तो यहाँ पर कहा कि बरसात रूप आपको मैं वायु रूप पवन बनकर मैं आपको इधर उधर बहा के ले जाऊंगा। तो इसके बाद भोज राजा कहता है यदि भवान वातत्वेन वर्ष्यते तैरहम वायुभक्ष भुजंग भविष्यामि। कहते हैं राजा भोज कहते हैं यदि आप वातत्वेन मतलब पवन वर्तिष्यते बरतोगे, व्यवहार करोगे पवन बनकर, तहिर अहम तो मैं, वायु भक्षक भुजंग भविष्यामि तो मैं हवा को खाने वाला सांप बनूंगा। भुजंग ह सन सततम वायु रूपम भवंत भक्षिष्यामि। सर्प होते हुए मैं सतत पवन रूप आपको खा जाऊंगा। युवक कहता है भवान यदि सर्प भविष्यति तहिर अहम सर्पभक्ष गरुड़ भवामि। युवान कहता है यदि आप सर्प बनोगे तहिर अहम तो मैं सांप को गरुड़ भवामि, सर्पभक्ष गरुड़ भवामि तो सांप को खाने वाला मैं गरुड़ बनूंगा। भोज राजा कहते हैं वाक्केली वर्ध्यन। वाक्केली वर्ध्यन मतलब वाक्केली मतलब शब्दों का खेल। तो शब्दों का खेल आगे बढ़ता है, बातचीत आगे चलती रहती है। राजा भोज कहते हैं तुम यदि गरुड़ असि, तुम यदि गरुड़ हो तहिर अहम चक्रधारक
विष्णु हो। तुम यदि गरुड़ हो तो चक्र को धारण करने वाला मैं विष्णु हूं। विष्णु गरुड़ारूढ़ भवति। आरूढ़ मतलब बैठना, उसके ऊपर। गरुड़ारूढ़, गरुड़ आरूढ़ मतलब गरुड़ के ऊपर बैठने। तो मैं विष्णु जो गरुड़ के ऊपर बैठता है वो हूं। यदि तुम गरुड़ हो तो मैं गरुड़ के ऊपर बैठने वाला चक्रधारी विष्णु हूं। योग कहता है मनसा विष्णु प्रणम्य च पांडित्यम प्रदर्शनय अग्रे वदति। ये कोष्टक में दिया गया है। कोष्टक में जो दिया हुआ होता है उसका मतलब होता है कि वो बोलता नहीं है लेकिन मन में ऐसा सोचता है। मनसा मन में भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपनी पंडिताई को दिखाते हुए वो आगे कहता है। कौन? युवक। जो युवान था वो मन में भगवान विष्णु को मनोमन मन में प्रणाम करके कहता है, अपनी पंडिताई को आगे बताते हुए कहता है यदि भवान चक्रधर विष्णु तैरहम भवतः मस्तकस्य उपरि शोभायमानः मुकुट अस्मि। क्या कहा? यदि भगवान, यदि आप चक्रधारी विष्णु हो, तैरहम तो मैं, भवत मस्तकस्य तो मैं आपके, मस्तकस्य मस्तक के ऊपरी ऊपर शोभायमान सुशोभित मुकुट हूं। तो इसका अनुवाद पूरे होगा यदि आप चक्रधारी विष्णु हो तो मैं आपके मस्तक ऊपर सुशोभित मुकुट हूं। मुकुट सदा मस्तकस्य उपरि एव संतिष्ठते। मुकुट हमेशा मस्तक के ऊपर ही रहता है, इसी तरह मैं आपके ऊपर रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ ये चित्र के सामने जो सामने चित्र दिया है आप उसमें देख सकते हो, वो राजा भोज है, यहाँ युवान दिया हुआ है और सांप भी दिया हुआ है और गरुड़ पक्षी भी दिया हुआ। आप चित्र अच्छी तरह देख सकते हो। चित्र के नीचे विद्यार्थी मित्रों ध्यान दो, नीचे वाला पैराग्राफ से हम पढ़ेंगे। भोज यानी राजा भोज युवकस्य पांडित्यम अनुभूय, यानी भोज राजा युवक की पंडिताई का अनुभव करके कहते हैं तहिर मुकुटस्य उपरि शोभायमान पुष्पमहम। तो मैं मुकुट के ऊपर शोभायमान पुष्प हूँ। एवं अधुना तव उपरि स्थाप्यामि। एवं मतलब इसी प्रकार, अधुना मतलब अभी, तव ऊपरी तुम्हारे ऊपर, स्थास्यामि स्थापन करूँगा मतलब रहूँगा। इसी प्रकार मैं इसी समय तुम्हारे ऊपर रहूँगा। युवान कहता है, युवक भवान यदि पुष्पम भविष्यति। भवान यानी आप, यदि यानी यदि, पुष्प यानी फूल, भविष्यति यानी बनोगे। यदि तुम पुष्प बनोगे, तहिर अहम अपि भवरो भूत्वा तव पुष्पोश्री ऊपरी स्थास्यामि। यदि आप फूल बनोगे तहिर तो अहम अपि मैं भी, भवरो मतलब भौरा, भूत्वा मतलब बनकर, तव मतलब तुम्हारे पुष्पस्य ऊपरी फूल के ऊपर, स्थास्यामि रहूँगा। यदि आप फूल बनोगे तो मैं भी भौरा बन के तुम्हारे ऊपर रहूँगा। इसके बाद राजा भोज कहता है एवं भवान द्विरेफ तहिर अहम सूर्य। यहाँ भोज राजा ने क्या कहा? एवं इसी प्रकार, भवान मतलब आप, द्विरेफ मतलब भौरा। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे ध्यान देना, द्विरेफ और भौरा दोनों संस्कृत में पर्याय शब्द है। तैर अहम सूर्य तो मैं सूर्य हूँ, द्विरेफ मतलब भौरा। पुष्पस्य अनंत स्थित भ्रमरः सूर्यास्त काले बंदी भवति, अहम अपि त्वं बंदी न करिष्यामि।
पुष्पस्य फूल के, अंत मतलब फूल के अंदर, स्थित मतलब रहूँगा, भ्रमर मतलब भंवरा, सूर्यास्त काल है, सूर्य का अस्त होने का समय, बंदी भवती, बंदी मतलब कैद हो जाता है, अहम अपि त्वं बंदी नम करस्यामि, मैं भी तुम्हें बंदी बना दूंगा। यहाँ कहा कि यदि तुम भंवरा हो तो मैं सूर्य हूँ, और जो फूल के अंदर स्थित जो भंवरा होता है वो सूर्य अस्त होने के समय फूल बंद होने से भंवरा उसके अंदर कैद हो जाता है। उसी प्रकार अहम अपि त्वं बंदिनम करस्यामि, इसी तरह मैं भी तुम्हें बंदी बना दूंगा, यानी कैद कर दूंगा। युवक कहता है अहो भवान सूर्य अस्ति अहम महाप्रभावी राहु। युवान कहता है अरे वाह, आप सूर्य हो, अहम महाप्रभावी राहु, तो मैं महाप्रभावी राहु हूँ। राहुस्त सूर्य ग्रसते, राहु सूर्य को ग्रसता है मतलब खा जाता है। तो सूर्य ग्रहण होता है तब हम ऐसे कहते हैं कि राहु सूर्य को निगल गया है। तो यहाँ पर कहा कि यदि तुम सूर्य हो तो मैं महाप्रभावी राहु हूँ, और राहु बनकर मैं तुम्हें ग्रस लूँगा मतलब खा जाऊँगा। भोज राजा कहता है किंचित उच्चे, जरा ऊंचे स्वर में भोज राजा कहता है भवान राहु स्वेच्च अहम राहु रूपाय तुभ्य दानम दास्यामि। भोज राजा कहता है कि युवक तू राहु बनेगा तो मैं आप राहु रूप में आपको दान दूंगा, राहु रूप में आपको दान दूंगा, आपके अंदर जो राहु है उसको मैं दान दूंगा। दानेन ग्रहण तवाय गर्व निश्चयन शांत भविष्यति, दान लेने से तुम्हारा जो गर्व है वो निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। युवक कहता है विहस्य चातुर्येण, मतलब युवान हंसकर कहता है, विहस्य मतलब हंसना, चातुर्येण मतलब चतुराई से। हाँ, युवान चतुराई भरा हंसकर कहता है यदि भवान दानी तहिर अहम संतुष्ट, यदि तुम दानी बनोगे तो मैं संतुष्ट बन जाऊंगा। भवतः दानस्य प्रयास निष्फल भविष्यति, भवत यानी आपका, दानस्य मतलब दान देने का, प्रयास मतलब प्रयास, निष्फल मतलब निष्फल, भविष्यति मतलब हो जाएगा, तो तुम्हारा दान देने का प्रयास निष्फल हो जाएगा। सवंतः अलुब्ध अहम भवत दानम न ग्रहस्यामि, इसी प्रकार मैं निर्लोभी मतलब लोभी नहीं हूँ, मैं लोभी नहीं बनकर मैं आपका दान ग्रहण नहीं करूँगा।